नमस्कार, देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त लखीमपुर में हूं और कुछ ही देर के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का एक दल लखीमपुर खीरी में पहुंचने वाला है। राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ फिर सीतापुर पहुंचे, जहां प्रियंका गांधी बीते 2 दिनों से हिरासत में थीं। वहां आधा घंटा दोनों की बातचीत हुई, फिर उनका काफिला लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ा है। ये कांग्रेस के सभी नेता 3 अक्टूबर को गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसान के परिवार से मिलेंगे। प्रियंका और राहुल बाहर निकले, लेकिन वो माइक तक पहुंच नहीं पाए। इतनी अराजकता थी और जो लोग बैठे भी हुए थे नीचे फर्श उससे दरी पे, वो उनको देख के खड़े हो गए और इतनी ज्यादा धक्का मुक्की बवाल हो गया कि वो गेट के बाहर नहीं निकल पाए और वापस चले गए अंदर और गाड़ी में बैठ के फिर वो लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। हम लोग भी उनके पीछे निकले हैं जाने के लिए। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता वगैरह उनको काफी हाथ जोड़ जोड़ के पब्लिक से कहते रहे कि वो बैठ जाएं, इतनी जगह दे दें कि वो बाहर निकल के आके, क्योंकि प्रियंका जी तब से यहाँ बंद हैं और लोग बाहर सड़क पे बैठ के धरना दे रहे हैं। तो वो चाहती थी कि एक बार उनको देख लें, जो उनकी हिरासत थी उसके बाद पहली बार वो बाहर निकली थी, लेकिन वो गेट से निकल ही नहीं पाई। दोनों लोग गेट पे पहुंचे, गेट खोला गया, फटक बड़ा और उनकी एक झलक नजर आई, लेकिन बाहर इतना हंगामा हुजूम था कि उसमें वो उनके लिए निकलना पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो वो लोग फिर अंदर चले गए और अंदर कंपाउंड में उनकी कारें खड़ी थी, जिससे बैठ के वो लखीमपुर के लिए निकल गए। गए तो हैं वो लोगों से मिलने के लिए, लेकिन लंबा रास्ता है। लखनऊ से जहाँ पे घटना हुई है वो घटनास्थल का रास्ता कम से कम 5 घंटे का, इससे कम नहीं है लखनऊ से वहां तक का सफर। और एक धौरहरा में एक की मौत हुई है, एक पलिया में है, फिर जो एक पत्रकार मारे गए हैं वो निघासन एक जगह है वहां पे है, फिर एक बहराइच जिले में नानपारा में है। तो अब ये देखना होगा कि कैसे वो सारी जगह जा पाते हैं, और क्योंकि देर बहुत ज्यादा हो गई है। अगर वो दिन में पहुंच गए होते तो ये पॉसिबल था कि वक्त से वो जितने लोग मारे गए सबके परिवार के लोगों से मिल लेते। हो सकता है वो जाएं, अभी हम उनके लोगों से पता करते हैं, लेकिन अगर सब जगह जाएंगे तो देर बहुत ज्यादा होगी। राहुल गांधी के लखनऊ पहुंचने पर काफी हंगामा देखने को मिला। प्रशासन उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं दिखे। वो बाकी नेताओं के साथ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद प्रशासन ने अपने काफिले के साथ जाने की इजाजत दे दी। दिल्ली से लखनऊ रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किसानों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, उन्हें गाड़ियों से कुचला जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद गृह राज्य मंत्री के बेटे पर अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। सबसे पहले मैं वहां जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो, और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो। किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर में डेरा डाले हुए हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए 1 हफ्ते का समय है। जिन्होंने लोगों को कुचला वो आदमी नहीं हो सकते, ना वो नेता हो सकते, वो तो खूंखार लोग थे। हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई, FIR दर्ज होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के पास में टाइम है, और जो मंत्री दिल्ली में बैठ के बयान दे रहे हैं वे अपनी जबान पे लगाम करें और पहले गिरफ्तारी, इस्तीफा देके और जब कोई स्पीच दे। सरकारों को 7-8 दिन का टाइम है, उसके बाद में आगे रणनीति की घोषणा करेंगे। 4 उसमें पॉइंट है, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, लड़के की, मुआवजा, उसमें
घायल भी है, घायल को 10 लाख रुपए और जो दूसरे 5 लोग हैं उनको 45 लाख रुपया, और इनकी गिरफ्तारी और नौकरियां, ये 4-5 चीजें हैं। लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की भी मौत हुई। उनका परिवार भी सरकार से नाराज है। विजय जी, ये जो घटना हुई आपको क्या पता लगा, कैसे हुआ? असल में एक दिन पहले यहाँ से चला गया था, कह रहा था अपन वीरपुर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में सुबह हमारी इससे 12-1 बजे तक बराबर बात हुई, लेकिन 12 बजे के बाद में सोच जवाब हो गया तो हमने पूछा कि भैया जो मिलने वाले थे, किसी ने कहा कि मेरा फोन नहीं है, किसी ने कहा मुझे वो सुरक्षित हैं, किसी ने बताया कि मतलब वो मिल जाएंगे, हमें कोई पते की बात नहीं बताई गई। हमें 8:30 बजे शाम को जो फोटो हमने व्हाट्सएप पे देखा उस पर उसकी अंडरवियर और कलावा से पहचान, शकल भी उसकी पहचान में नहीं आ रही थी। अंडरवियर और कलावा से हमने पहचाना कि ये हमारा लड़का है। और वो थार गाड़ी में थे उस वक्त जो दिखा वीडियो में? हाँ, थार में था। आज हमें लग रहा है कि वो वही था। अच्छा। व्हाइट शर्ट पहने हुए जो पीछे बैठा है, वो थार जो निकल रही है उसी में वो था। अच्छा। और उसमें आगे जो मोदी भाग रहे हैं, हाँ। पीछे ये बैठा था, मोदी भाग रहे हैं, और उसमें कौन था नहीं जा रहे हैं। अरे हम भी किसान तो हैं, किसानों को जो चेके कल्ले बंटवाई गई हैं, हम लोग किसान नहीं थे, हमें चेक नहीं चाहिए। हमारे बेटे की कीमत कोई नहीं दे सकता, ना मैं उसकी कीमत को खर्च कर सकता हूँ। लेकिन ये जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत गलत कर रही है। कोई किसी का फोन मंत्री का या किसी नहीं, हम सबको मना रहे हैं, सारे लोग लड़के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना हो करिए जा करके। लखीमपुर कांड में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें पत्रकार रमन कश्यप भी शामिल हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रमन कश्यप के परिवार को 3 दिन बीतने के बावजूद ना तो अब तक FIR और ना ही PM की कॉपी मिली है। सुनिए उनके भाई ने क्या कहा। अब जो आला अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, वो तो बता रहे हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है, और SDM साहब ने बताया कि मैं रिपोर्ट देख के आया हूँ, कोतवाली में रखी है। जब मैं कोतवाली पहुँचता हूँ तो कोतवाल पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आई नहीं है, मैं 2 से 3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद में देंगे। तो मुझे ये शंका है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई छेड़खानी की गई है, या करने वाले हैं, या उसको करने के बाद में वो रिपोर्ट मुझे देंगे। और FIR की कॉपी भी मैंने उनसे मांगी तो वो भी नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा आपने कहीं GD पे चढ़ाया है, वो मुझे दीजिए, तो वो कुछ भी नहीं वो दे रहे हैं। कोतवाल साहब थोड़ा एक मुझे बरगलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, फ़ोन पे भी, डायरेक्टली भी उनके जब मिला मैं, तो वो यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई ही नहीं मेरे पास, जबकि मुझे SDM साहब ने और एडिशनल SP साहब ने बताया कि रिपोर्ट आपकी आ चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि रिपोर्ट आई है, वो मुझे देने से मना कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज पवन, ये भी बताओ कि ये रमन कश्यप, जब आपको PM रिपोर्ट नहीं मिली है तो रमन कश्यप की मौत कैसे हुई है, ये अभी तक आप लोगों को क्या पता चल पाया? आप लोगों ने शव भी देखा होगा, क्या आपको लगता है, क्या आप जी, हम जब इस घटना के करीब 12 घंटे 13 घंटे के बाद जब हमें एक कॉल आता है कि मॉर्चरी आप पहुंचिए, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, हो सकता है वो आपके भाई की हो। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेरे भाई ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनके पर रगड़ के निशान हैं, कपड़े उनके रगड़ के फटे हुए हैं, और उनके हाथ में गिट्टी वगैरह भी लगी हैं, हाथ पे खरोंच के निशान हैं, और उनके हाथ में रोड का तारकोल भी लगा हुआ है। तो यह है कि वो गाड़ी से ही मरे हैं, बिल्कुल ये साफ है। और जो वीडियोज आए हैं उनमें भी, मतलब अभी नेट ना होने से वो थोड़ा धुंधले आए हैं वीडियो, तो उनमें भी मेरे भैया, कपड़ों से हम लोग पहचान कर रहे हैं कि मेरे भैया उसमें गाड़ी से रगड़ते हुए उनकी डेथ हुई है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं, कोई कहता है कि गोली से मौत हो रही है, कोई कहता है कि पीट के उनको मारा गया है। आप लोगों का ये कहना है कि रगड़ से ही जो है अभी तक जो आपने देखा है। जी नहीं, गोली का तो मैं नहीं कहूँगा, ना मैं पेट वाली बात कहूँगा, मारपीट की, लाठी डंडों वाली। रगड़ के मरे हैं। हालांकि हाथ में पंजे पर एक छोटा सा सुराख है, तो वो इस जगह पर है। अच्छा। जी, तो उसमें पता नहीं वो गोली का है या गिट्टी का, तो PM की रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा। छोटा सा निशान तो है, बाकी कहीं शरीर पे लाठी डंडे के कोई भी निशान नहीं है। लाठी डंडे वाली बात तो बिल्कुल निराधार है, ये तो एक फेक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मुआवजे की घोषणा हुई थी, मुआवजे को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या मिल चुका है आपको मुआवजा?
मुआवजे की सार्वजनिक तौर पे घोषणा एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी निहासन कोतवाल, ये सब लोग थे, सब लोगों ने किया। उनके आश्वासन के बाद ही हमने भैया का अंतिम संस्कार किया है। एडिशनल साहब और एसडीएम साहब ये सब लोग अंतिम संस्कार में सम्मिलित भी हुए थे। और अब उसके बाद क्या है कि बाकी किसानों को मिल चुका है मुआवजा और मुझे टाल मटोल किया जा रहा है, टाल मटोल बातें की जा रही हैं, घुमाया जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे मुआवजे से अभी तक वंचित रखा गया है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लखीमपुर की घटना पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। लखीमपुर में हिंसा के बाद आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। उनका इरादा गवर्नर हाउस का घेराव करने का था, लेकिन पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एमएलए हॉस्टल के पास रोका। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायुसेना ने अपने 89वें स्थापना दिवस के मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान हवाई ताकत दिखाई। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल यानी अपनी तैयारियों का जायजा। 2 दिन बाद भारतीय वायुसेना 89 साल की हो जाएगी और आज़ादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए भारतीय वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। रफाल, सुखोई, मिराज 2000, मिग-29 और तेजस जैसे लाखों विमानों ने दिखाया कि उनमें कितना दमखम है। आखिर क्यों उससे दुश्मन जो है खौफ खाते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 और C-130 ने दिखाया कि कैसे अफगानिस्तान में संकट में फंसे भारतीयों को उन्होंने सुरक्षित निकाला। वहीं हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक की बात करें तो उसने यह दिखाया कि जरूरत पड़ने पर M777 जैसे हेवी तोप को जो है वो कहीं भी पूरे जगहों पर वो कम समय में लेकर जा सकती है। साथ में अगर बात करें तो 1971 के जो ऑपरेशन था उसका भी झलक मिला। 50 साल पूरे हो गए हैं बांग्लादेश को बने और उस ऑपरेशन की बात करें तो बड़ी भूमिका निभाई थी भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट मिग-21 ने जो उस समय के पूर्वी बांग्लादेश की अगर बात करें तो गवर्नर हाउस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उस ऑपरेशन की झलक मिली और उन जवानों को सैल्यूट किया गया। लेकिन दर्शकों को आनंद कहिए, रोमांच कहिए तब आया जब उन्होंने सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्यकिरण की टीम की हवाई करतब देखी। आसमान में जिस तरह से उन्होंने करतब दिखाया तो लोगों का जो रोमांच जो है बिल्कुल बढ़ गया। लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हवाई करतब करने के लिए कितनी सावधानी की जरूरत होती है। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। हिंडन एयरबेस से कैमरामैन जेबियर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश विदेश के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।